The gravitational field due to a mass distribution is E equals to k upon x cube in the x direction, where k is a constant. Taking the gravitational potential to be 0 at infinity, then find gravitational potential at a distance x. बच्चों हमें ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जा रहा है किसी पॉइंट पे जो कि x डिस्टेंस पे है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है वो लिखेंगे। ई क्या होता है, माइनस का dv अपॉन डी एक्स। ऑलराइट, सो यहाँ से हम dv को क्या लिख सकते हैं, माइनस का e इंटू डी एक्स। अब देखिए बच्चों, dv इज इक्वल्स टू माइनस का e कितना है, k अपॉन एक्स क्यूब। सो माइनस का k अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब हमें dv से v चाहिए, हमें तो पोटेंशियल चाहिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेटिंग dv विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dv विल गिव अस v विच इज इक्वल्स टू माइनस का k को बाहर कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1/x³ इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट था इसलिए बाहर कर दिया बच्चों। माइनस का k, 1/x³ को क्या मैं x⁻³ इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइए माइनस के x⁻n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, सॉरी इंटीग्रेशन। आपको हो गया कि सर x के पावर -n+1/-3+1 और प्लस का कांस्टेंट c। सो v इज इक्वल्स टू माइनस के x⁻³ दैट इज -2 अपॉन -3+1 -2 प्लस का c। बच्चों ये माइनस प्लस हो गया, k/2 बाहर कीजिए। x⁻⁻2 को 1/x² लिख सकते हैं प्लस का कांस्टेंट c। अब बच्चों इस कांस्टेंट की वैल्यू के लिए कुछ बातें जरूर दी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इन्फिनिटी, सो एट x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो जीरो है। तो ये बच्चों इस एक्सप्रेशन में ये जो v इक्वल्स टू k/2 1/x² प्लस c आया है, इसमें अपने को क्या करना है, v की वैल्यू जीरो होगा जब x इन्फिनिटी होगा। तो एक बार पुट कर देते हैं, v जीरो विच इज इक्वल्स टू k/2 1/x² दैट इज इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस c। बच्चों 1/∞² अगेन जीरो हो जाएगा। सो c की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ रहा है बच्चों, c की वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस x। सो बच्चों अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए, v क्या हो जाएगा, k, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, k/2x³, k/2x² है ना, तो x² प्लस c की वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो है। तो v कितना आ गया, k/2x²। ये किसी x पे जो पोटेंशियल है वो आ गया k/2x²। k/2x² कौन सा ऑप्शन है बच्चों, आपको हो गया ऑप्शन नंबर डी है, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है।